नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज संख्या 6 को देखेंगे। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 201 से लेकर के प्रश्न संख्या 250 तक के प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 202 है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 203 है कि सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो लंदन में शाखा स्थापना हुई थी, उसकी अध्यक्षता अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 204 है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष जो है वह था आगा खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 205 है कि 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1905 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 206 है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1911 ईस्वी में पास हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 207 है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 208 है कि 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 209 है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था। तो वर्ष 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था, वो समझौता कराया था बीजी तिलक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 210 है कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार किस वर्ष की थी। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया था वर्ष 1916 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 211 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह क्या था। तो वह भारत में उस समय जो आंदोलन लोकप्रिय था वह था होम रूल आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 212 है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल को कब एक में मिला दिया गया था। तो एक में इसे मिलाया गया था 1918 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 213 है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन को सबसे पहले एनी बेसेंट आरंभ किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 214 है कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। तो करमचंद गांधी जो है यह जो है पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के उपयुक्त सभी राज्यों के दीवान थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 215 है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका क्या नाम है। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 216 है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो फिनिक्स फॉर्म जो है ये डरबन में है और डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 217 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में लगभग 20 वर्ष तक रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 218 है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है। तो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है
सत्य की प्राप्ति का रास्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 219 है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो दक्षिण अफ्रीका के पीटर्स मार्टिनबर्ग से गांधी जी को ट्रेन पर से फेंक दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 220 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 221 है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो महात्मा गांधी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। उसके बाद खेरा आंदोलन, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को उन्होंने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 222 कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। तो महात्मा गांधी का जो संघर्ष था ये था अहमदाबाद का संघर्ष, ये औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 223 है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो गांधी जी जो है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 224 है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 225 है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो महात्मा के तौर पर संबोधित किया था गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 226 है कि गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी के नाम के पहले जो महात्मा जोड़ा गया था वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 227 है कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो इसमें राजकुमार शुक्ल जो है नील की खेती के विरोध में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 228 है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था। तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 229 है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो महात्मा गांधी भारत में अपना पहला जन भाषण जो है वह सबसे पहले वाराणसी में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 230 है कि तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है। तो तीन कठिया कानून का मतलब होता है कि 1 बीघा में से 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 में से 3 कट्ठा में कम से कम नील की खेती करनी होती थी। तो यह चंपारण से संबंधित है। चंपारण में नील की खेती करना पड़ता था और नील की खेती में ही 3 कठिया प्रणाली लागू होती थी। प्रश्न संख्या 231 है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो महात्मा गांधी सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग जो है अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 232 है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ किया था। तो प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था गांधी जी ने चंपारण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 233 है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो भूदान आंदोलन का सबसे पहले आरंभ जो हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 234 है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली के सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 235 है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 236 है द
अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो सामान्य बोलचाल में इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 237, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जिस समय रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था चैम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 238 है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसके गिरफ्तारी के विरोध में वो लोग एकत्रित हुए थे? तो वे लोग जो है एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 239 है कि निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? तो सर की उपाधि त्याग दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 240 है कि किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? तो नाइटहुड की पदवी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 241 है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 242 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार दिया? तो ओ डायर को उधम सिंह जो है लंदन जाकर के मार दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 243 है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य जो है यह महात्मा गांधी को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 244 है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 245 है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष जो है वह चुना गया था महात्मा गांधी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 246 है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 247 है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है दांडी मार्च के समय गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 248 है कि निम्नलिखित में से चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 249 है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरा चोरी कांड के घटना के बाद। चोरा चोरी कांड में जो है ये उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक थाना में जो है आग लगा दिया गया था, जिसमें 22 कर्मी जिंदा झुलस कर मर गए थे। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। प्रश्न संख्या 250 है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था लेकिन इसके परिणाम को नहीं देख सके, उनकी मृत्यु हो गई इससे पहले ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।